नमस्कार दोस्तों, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिर से लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, हमेशा की तरह जैसा कि आपके लिए कुछ जानकारी, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त स्ट्रैटेजी की बात करें, कुछ जानकारी नॉर्मल भी चले, अगर पता चले तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो एक बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है मार्केट में। बेहतरीन कंपनी, मैं दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बेहतरीन कंपनी, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। तो उस कंपनी की बात करेंगे और देखेंगे कि उसमें आगे क्या सिनेरियो बन सकता है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में। किसके? अडानी ग्रुप। आपको पता है अडानी ग्रुप को अगर स्टॉक्स के मूवमेंट की बात करें रिसेंटली, तो कितने का उसको भी झटका लगा है, फटका लगा है, नीचे की तरफ आया है, कितना का लॉस हुआ है उसके निवेशक को। अगर टोटल इन्वेस्टर जितने लोगों के पास होगा, अगर टोटल को माना जाए तो लगभग 2.25 लाख करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। क्योंकि बहुत तेज़ी से न्यूज़ आने के बाद गिरा ना, बहुत तेज़ी से गिरा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा कर रही है लोगों के मन में। सवाल आ रहे हैं अडानी ग्रुप ऐसा क्या हो गया, एक न्यूज़ आया उसके बाद चला ही नहीं, क्या सच में कुछ गड़बड़ हो गया, इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो 2.25 लाख करोड़ का है, लेकिन देखिए वो सारे निवेशक मिला के, किसी एक इन्वेस्टर को मिला के नहीं, सारे जितने लोगों के हैं पैसे लगे हुए, उसके लॉस की टोटल की बात कर रहा हूँ। और ये मैं अपने से नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये सारे आपको डोमेन में मिल जाएंगे, पब्लिक डोमेन में, न्यूज़ चैनल में, चाहे अखबार में, चाहे वेबसाइट पे, कहीं भी आपको न्यूज़ वाले पे वहाँ पे मिल सकता है। सबसे ज़्यादा गिरावट जो हुई ना, ऐसे अगर देखा जाए तो 45% की गिरावट हुई है, 45%, यानी आधा हो गया लगभग लगभग, समझिए। अगर जो स्टॉक 1600 था वो 800 इस हिसाब से, या 900 या 1000 के आसपास आ गया, यानी 45% का गिरावट हुआ है, यहाँ तक मुझे जहाँ तक पब्लिक सोर्स से पता है। दूसरी बात करें तो सबसे ज़्यादा गिरावट जो है ट्रांसमिशन में हुआ है और गैस में हुआ है, यानी कि वो अडानी ट्रांसमिशन एक स्टॉक है और एक है अडानी टोटल गैस, है ना, उसमें। अब अगर बात करें कि किस किस तरह से गिरावट रही है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अडानी इंटरप्राइजेज, एक साल का जो टॉप था अडानी इंटरप्राइजेज का, वो था 1718 रुपये का। और जो शुक्रवार का रेट था लास्ट 2 जुलाई को जो ट्रेड हुआ है, वो 1422 रुपये के आसपास का ट्रेड हुआ है। और गिरावट टोटल उसमें 17.22%, यानी 117.22% का गिरावट रहा। अडानी पोर्ट की बात करें, एक साल का टॉप रहा 901 रुपये का, और शुक्रवार का जो फ्राइडे का भाव था वो रहा आपके पास 710 रुपये का। लगभग 22% की गिरावट आई है, 21% का। अडानी ग्रीन 1394 रुपये का हाई था पूरे एक साल का, अगर अभी से पिछला एक साल की बात करें। और लो लगाए, शुक्रवार का जो फ्राइडे का भाव था वो 1008 रुपये का लगाया, यानी कि लगभग 28% की गिरावट रही। अडानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 1647 रुपये का हाई था एक साल का, यानी जुलाई 2 तारीख से लेके, जुलाई 2021 से लेके पिछला जुलाई 2020 की अगर बात करें तो एक साल का ये टॉप हुआ 1647 रुपये का, 1647 का। और हाई लगाया है, फ्राइडे को क्लोज किया है 959 पर, यानी लगभग 42% की गिरावट रही। सबसे ज़्यादा अडानी ट्रांसमिशन में गिरावट रहा। इसके अलावा अगर हम अडानी टोटल गैस की बात करें तो इसमें 1680 का हाई था एक साल का, 920 रुपये का फ्राइडे का क्लोजिंग रहा, और टोटल 45 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है अडानी टोटल गैस में, एटीजीएल में। अडानी पावर की बात कर ले तो एक साल का हाई 167 का था, 167 रुपये का, 109 रुपये का फ्राइडे का लास्ट क्लोजिंग प्राइस था। गिरावट लगभग 35% का रहा। अब ये चीज़ जो है देखने का है कि जैसे भाग रहे थे स्टॉक्स, अडानी गैस हो जाए, चाहे अडानी पावर हो जाए, चाहे अडानी ग्रीन हो जाए, जिस तरह से ये सारे स्टॉक्स भाग रहे थे, अगर हम उस स्टॉक का कंपैरिजन करें दोस्तों, तो मुझे पता है कि जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा था पब्लिक डोमेन में, चैनल में देख रहा था कि एक 14वां, मैंने पहले क्या था कि 14वां नंबर पे था पूरे वर्ल्ड में। गौतम अडानी जी जो है पूरे वर्ल्ड में 14वें नंबर पे, सबसे अमीर लिस्ट की सूची में 14वें नंबर पे थे, 14 नंबर पे। दुनिया में सबसे अमीर लोगों का जो लिस्ट जारी होता है उसमें 14th नंबर पे इनका था, अडानी साहब का, गौतम अडानी जी का। अब जो है वो है 21 नंबर पे, यानी 21वें नंबर पे आ गए। 7 पॉइंट उनका लॉस हो गया यहाँ से, तो दिक्कत तो हो गई उनको, प्रॉब्लम तो हो गया। अब समझते हैं कि करके कि रीज़न क्या रहा, क्यों गिर गया, क्यों ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए वो, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हुआ क्या कि
पिछले महीने का ग्रुप का कंपनी में जो है विदेशी वो NSDL बोल दिया, क्या बोला, विदेशी निवेशकों का जो है इन्वेस्टमेंट जो है उसको रोक दिया, फ्रीज कर दिया। तो कहाँ से बात मामला शुरू हुआ इसको समझते हैं। हुआ कि खबर आया, क्या खबर आया कि विदेशी निवेशकों के निवेश को फ्रीज कर दिया गया। किसने? NSDL ने। इसके बाद से ग्रुप का शेयर में कंटिन्यू गिरावट शुरू हो गया। ठीक है, गिरावट तो रहा, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट किस में आया? अडानी टोटल गैस में और अडानी ट्रांसमिशन में आया, जो कि अभी मैंने आपको भाव दिखाया था 1647 से गिर के 959 पे आ गया। 42% का रहा ट्रांसमिशन का गिरावट, और गैस का जो है 1680 से आ गया कितना पे? 920 रुपये पे आ गया। तो 45% की गिरावट वहाँ रहे। इंटरप्राइजेज, अब देखिए अडानी इंटरप्राइजेज की बात अगर बात करें तो पिछले साल भर पहले की बात करें तो 180 230 इसके आसपास में वो चला करता था, लेकिन वो अचानक 1700 रुपये तक पहुंच गया, इतना ज़्यादा गया। तो अडानी इंटरप्राइजेस का भाव जो है 17 रुपये से घटकर कहाँ आ गया? 1422 रुपये पे आ गया। इसमें भी 17% की लगभग आपको गिरावट देखने को मिला। इसी तरह पोर्ट का शेयर जो अडानी पोर्ट 901 से गिरकर 710 पे आ गया, इसमें भी 22% का लगभग 21% का गिरावट रहा। तो इस तरह से अगर देखें तो अडानी ग्रीन हो जाए वो उसमें भी 1394 से नीचे आ गया। इस सबसे ज़्यादा अडानी टोटल गैस में गिरावट हुआ है। लेकिन अगर हम ये देखें कि मार्केट कैप के लिहाज से, अगर मार्केट कैप को हम बेस बनाते हैं कि कौन सा अडानी का कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो अडानी इंटरप्राइजेस का 11 जून का मार्केट कैप जो था 11 जून का वो था 1,76,129। ठीक है, ये क्या था? 1,76,129, ये सारे करोड़ में होंगे। इसी तरह से शुक्रवार का जो रहा 1,56,403 करोड़ इस तरह से रहा। पोर्ट का रहा 1,60,458 करोड़। इधर शुक्रवार को फ्राइडे को लास्ट में रहा 1,45 यानी घट गया, कमी होते चला गया। अडानी इंटरप्राइज में 19,726 करोड़ का गिरावट हुआ। अडानी पोर्ट में 15,382 करोड़, अडानी ग्रीन में 34,088 करोड़, अडानी ट्रांसमिशन में 70,136 करोड़। इस तरह से ये गिरावट देखने को मिला है। अब यहाँ देखिए, ये गिरावट से जो होता है क्या? नेटवर्थ घट जाता है। नेटवर्थ क्या होता है? मार्केट का नेटवर्थ घटता है तो आदमी का भी वैल्यू घट जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो जो गिरावट है इससे क्या हुआ कि गौतम अडानी जी का भी नेटवर्थ घट गया और वो दुनिया में 21वें नंबर पे पहुंच गए बिजनेसमैन में। पहले वो कितना में थे? जून तक में वो 14वां नंबर पे थे, 14 नंबर पर पहुँच के चला कहाँ गया? 15 से 20 दिन में 7 नंबर का गिरावट आ गया और वो पहुँच गए 21 नंबर में। और वो ऐसा है नहीं, जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनके शेयरों में पैसा, उनको 15 से लेके 45% तक घाटा हुआ है, 15 से 45% तक। तो अगर मैं बड़े बड़े रिसर्च ब्रोकर लोगों का रिपोर्ट पढ़ रहा था, आज क्योंकि सैटरडे है तो यही सब काम होता है, सैटरडे संडे को कोशिश करता हूँ यही रिपोर्ट पढ़ूँ। तो मैं ज़्यादातर रिपोर्ट सब पढ़ने की कोशिश कर रहा, तो वहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट ये था कि भाई थोड़ा सा सावधानी बरतिए, अडानी ग्रुप के शेयरों में थोड़ा सावधानी बरत के काम करिए, क्योंकि क्लैरिफिकेशन अभी भी कहीं से आया नहीं है ना। क्लैरिफिकेशन अभी भी कहीं से पूरा मिला नहीं है, क्योंकि NSDL जिस दिन आई खबर कि NSDL ने फ्रीज कर दिया, उसके 12 बजे दिन में फिर इन लोगों ने आके क्लियर किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने एक लेटर जारी करके बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी गिरावट नहीं थमी, कंटिन्यू सर्किट लोअर लगता रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव, मैंने पहले भी बना रखा है कि अगर आप ओरिजिनल हैं तो आपको अब तक में पॉजिटिव हो जाना चाहिए था, है ना, पॉजिटिव होकर ऊपर चले जाना चाहिए था अगर स्टॉक्स में अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी भी स्टॉक्स क्या है? नीचे में। आपको चार्ट पे भी चल के हम लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, या आप भी देखेंगे तो खुद से ही देख लेंगे कि अडानी के शेयरों में अभी भी नीचे के ही लेवल पे है। लेकिन इसके बनस्पत बाकी स्टॉक्स को देखते हैं दूसरा, तो वो ऊपर की तरफ रुख है, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन के बाद भी नीचे का सर्किट मारता है। तो कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना। करिए, पैसा लगाइए, करिए, ये सब आपका मर्जी है, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक करिए। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अडानी ग्रुप के शेयरों में करें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंट्राडे का मतलब है कि 3 बजे से पहले सौदा काट के घर चल जाना है, ना लेके जाना है ना दे के जाना है, जो हुआ हिसाब पत्र वहीं पे कर देना है, तो उसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डिलीवरी बेस्ड करते हैं तो उनको लिए थोड़ा सा है कि थोड़ा कॉशस होकर ट्रेड करें, थोड़ा कॉशस होकर अडानी के ग्रुप में काम करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है।
और क्या हुआ कि देखिए जिस तरह से रफ्तार आई थी ना, किसी भी स्टॉक्स में अगर रफ्तार आता है तो गिरावट भी आता है, लेकिन वो गिरावट अगर सर्किट लगाने लग जाए, वो भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में, तब कहीं ना कहीं मन में डाउट पैदा कर देता है। और ये डाउट जो होता है डायरेक्ट हमारे कैपिटल से जुड़ा होता है ना, हमारा कैपिटल ही हमारा सब कुछ है ना। यहाँ तो सांस माने ऑक्सीजन हम लोगों के लिए क्या है, कैपिटल है, कैपिटल ही ऑक्सीजन है, सीधी सीधी सी बात, कैपिटल खत्म खेल खत्म। तो जब हमारा बात कैपिटल पे आ जाएगा तो हम चाहे कंपनी से हमको शादी थोड़ी करना है, किसी कंपनी के शेयर से हमको शादी तो करना नहीं, हमें तो पैसा कमाना है। तो हम फिर वैसे स्टॉक्स को वैसे कंपनी में क्यों रहें जहाँ पे कहीं ना कहीं डाउट पैदा हो रहा है। हम हमेशा क्लियर वाला स्टॉक पे जाएंगे जो क्लैरिफिकेशन में रहेगा। और भी कंपनियां पड़ी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टॉक से आप दूर हो जाइए, खराब हो जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ सावधानी थोड़ा सा बरत के अगर काम करें तो ज़रूर। क्योंकि अगर क्लैरिफिकेशन के बाद सही होना, अगर कंपनी सही रहती तो क्लैरिफिकेशन के बाद सही हो जाती। बहुत सारी कंपनियों का एग्जाम्पल है, इन्फोसिस में भी आया था, अमेरिका में केस हो गया था कि धोखाधड़ी हुआ, इन्फोसिस नीचे गिरा, एक दिन दूसरा दिन से कवर होकर वापस देखिए आज अभी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। तो क्लैरिफिकेशन के बाद सही हो जाता है। अगर अगर उसके साथ कुछ गलत लोगों ने किया है तो क्लैरिफिकेशन करने के बाद अगर अफवाह है, रूमर है खाली, तो क्लैरिफिकेशन के बाद लोग समझ जाते हैं और मामला सही होता है। लेकिन यहाँ फिर भी नहीं हो रहा है मामला सही, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट तो पैदा करता है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव ना लगे, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहिए, तो वो मैंने आपको अपना काम कर दिया है। और अगर बाकी अगर पसंद आए और तो मुझे कमेंट में करेंगे, बताएंगे, तो मैं समझ जाऊँगा कि पसंद आया। डिसलाइक करेंगे तो समझ जाऊँगा कि पसंद नहीं आया। आपकी मर्जी, क्या करना चाहें आप करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।